हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज मैं प्रभु के वचन से बताने के लिए जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दोस्तों हर एक मसीह भाई बहन का मकसद एक ही होना चाहिए कि हम लोग जो है स्वर्ग में जा सकें। यदि हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के लिए दुख उठाना, प्रभु से जो है प्रार्थना करना, मतलब कि जितने भी साल हमने प्रभु पर विश्वास किया है सब कुछ जो है व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हमारी सारी मेहनत का रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग इसीलिए विश्वास करते हैं ताकि हम लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि प्रभु जो है कैसे लोगों को नरक में डालेंगे, इन लोगों को नरक में डाला जाएगा और नरक में जाने से कैसे बचें। कौन लोग नरक में जाएंगे और कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों यीशु मसीह पर दो प्रकार के विश्वासी होते हैं। कुछ विश्वासियों को स्वर्ग में जो है प्रभु रखेंगे और कई लोगों को जो है जो चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। दो प्रकार के विश्वासी होते हैं। तो कैसे विश्वासी लोगों को परमेश्वर जो है नरक में डालेगा और कैसे विश्वासियों को प्रभु जो है स्वर्ग में रखेगा, इसी के विषय में परमेश्वर खुद अपने वचन से बताएगा। देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पूरा वचन सुनने के बाद में वीडियो का जो अर्थ है वचन का समझ में आएगा। तो परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 और वचन जो है मैं 8 से पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में बताऊंगा इस वचन का अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन खुद बोल रहा है और ये वचन उन लोगों के लिए है। एक बात हमेशा याद रखना, जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं ये विश्वासियों के लिए वचन है, संसारिक लोगों के लिए नहीं है। जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है, परंतु जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों से परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये हम जानते हैं। लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये वचन आपने सुना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 वचन 8 में ये वचन आपको मिल जाएगा जो आपने अभी सुना हुआ है। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे तब जो है हम लोग ऐसा काम करते थे। हम लोग क्या है कि पहले क्या थे, हम लोग अविश्वासी थे। तो अविश्वासी थे पहले की ये बात है। तो अविश्वासी थे और दूसरी बात है हम लोग क्या थे, घिनौने थे, हम लोग अच्छे नहीं थे, हत्यारे थे, व्यभिचारी थे और झूठ बोलते थे, है ना। तो ये सारे पाप और अपराध जो है हम लोग प्रभु पर जब विश्वास नहीं करते थे तब हम लोग करते थे। लेकिन जब हम लोगों ने प्रभु पर विश्वास कर लिया है तो विश्वास करने के बाद में हमें जो है इन पापों को करना जो है छोड़ देना है। और यदि विश्वास करने के बाद में भी ये पाप करना यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो लिखा हुआ ऐसे लोग जो है उस झील में डाले जाएंगे जो दूसरी मृत्यु है। ये जो है नरक के विषय में लिखा हुआ है। दोस्तों ये लिखा हुआ है दूसरी मृत्यु। एक बात बता देना चाहता हूँ, ये दूसरी मृत्यु है। मतलब एक मृत्यु जो है मनुष्य की पृथ्वी पर होती है, इसके बाद में जो व्यक्ति नरक में जाता है उसको दूसरी मृत्यु कहा जाता है, जो अनंत मृत्यु होती है। उस नरक से दोबारा कोई भी व्यक्ति निकाला नहीं जाता, उसको दूसरी मृत्यु बोलते हैं। लेकिन हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों अब हम लोगों को क्या है लिखा हुआ, पहली बात यह है डरपोकों को जो है नरक में डाला जाएगा। तो हम लोगों को क्या है कि डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझको स्वीकार करोगे तो जब मैं भी अपने पिता के सामने तुमको जो है स्वीकार कर लूँगा। तो हमको क्या है परमेश्वर का नाम लेने से लज्जाना नहीं है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है।
हमको जो अपने विश्वास को मजबूत रखना है। हालेलुया। दूसरी बात यह है, अविश्वासियों के जैसे जीवन हमको नहीं जीना, क्योंकि कई विश्वासी भाई बहन ऐसे भी होते हैं प्रभु में आने के बाद में भी जो है अविश्वासियों जैसे बात करते हैं। जैसे कोई संकट आता है, कोई परेशानी आ जाती है तो बड़ी जल्दी जो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। कौन घबराता है, कौन परेशान होता है? अविश्वासी लोग होते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं, उनको परमेश्वर नहीं है, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन हम लोग जिस पर विश्वास करते हैं उसके कंट्रोल में सब कुछ है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमको जो अविश्वासियों के जैसे जीवन नहीं जीना, हमको जो है विश्वास के जैसे जीवन जीना। हालेलुया। और तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि जो है घिनौने, मतलब कि हमको अच्छा जीवन जीना है। और हत्यारों हमको नहीं बनना है। हत्या जो है 2 प्रकार की होती है, जुबान से की जाती है और जो हम बातचीत करते हैं उसके द्वारा होती है। दूसरी हत्या जो सभी लोग जानते हैं, जो एक दूसरे को जान से मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, उसको भी हत्या कहते हैं। तो दोस्तों हमको जो अपनी जुबान से जो है कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है कि हमारी जुबान के द्वारा जो है किसी को ठोकर लग जाए, कोई अपनी जान दे दे। तो हमको कोई भी ऐसी कड़वी बात, गलत शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद में लिखा हुआ है व्यभिचारियों। दोस्तों हमको व्यभिचार भी नहीं करना है। पहले क्या है कि जब प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो क्या है, हम लोग व्यभिचार करते। मूर्ति पूजा करना भी व्यभिचार के जैसे है। और दूसरा व्यभिचार आप लोग जानते हैं, जैसे कि शारीरिक संबंध बनाना, किसी को गलत नज़र से देखना, अपनी पत्नी को छोड़ के और किसी को भी शारीरिक संबंध बनाना, इसको व्यभिचार कहते हैं। तो अब विश्वास में करने के बाद में, मतलब हम लोग अब अनजान नहीं, विश्वासी हैं, तो अब हमको क्या है, व्यभिचार करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, पवित्र जीवन जीना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और इसके बाद में लिखा हुआ है झूठ। तो अब हम लोगों को जो है झूठ भी नहीं बोलना है। जब हम विश्वास नहीं करते थे, पहले क्या है, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी बात हो चाहे बड़ी बात, हम लोग दिन भर में कितना झूठ बोलते थे, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है झूठ ना बोलो। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। इसलिए हम लोगों को क्या है, झूठ भी नहीं बोलना। चाहे छोटी बात हो तब भी हमको सच बोलना है, और बड़ी बात हो तब तुमको सच बोलना ही है ना। तो हमारा चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, तो हमको जो है सत्य बोलना है, हमको सही बात बोलना है। हालेलुया। लास्ट में लिखा हुआ है कि जो है जो लोग जो है ये पाप करते हैं, उन लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। तो इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो मसीह भाई बहन आज भी जो है ये पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में, सच्चाई को जानने के बाद में भी यदि उन्होंने जो है व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ा, है ना, तो अगर पाप करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर पाप से ही नफरत करता है। पाप के कारण ही मनुष्य को नरक में डाला जाता है। कोई मनुष्य पाप की वजह से स्वर्ग में नहीं जा पाता है। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ जीवन जिएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब जो है परमेश्वर हमारे सारे पापों की कीमत यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कीमत चुका दिया था। तो अब हम लोग निर्दोष हैं, धर्मी हैं और पवित्र हैं। जब पवित्र हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो जब भी हमारी मृत्यु होगी पृथ्वी पर, तो हम जो है स्वर्ग में जाएंगे। तो इस वचन से जो है मैं यही लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जिन जिन मसीह भाई बहन लोगों ने ये पाप करना छोड़ दिया है, पुराना जीवन जीना छोड़ दिया है, जो पाप पहले करते थे उन पापों को करना छोड़ दिया है, पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और यदि पाप करना नहीं छोड़ा है, तो हम कलीसिया में चाहे जितना जाए, चाहे जितनी प्रार्थना करें, चाहे जितना हम जो है हे प्रभु कहें, लेकिन यदि हम पाप करना नहीं छोड़ेंगे, तो सिर्फ कलीसिया में जाने से, सिर्फ हे प्रभु कहने से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग पाप करना छोड़ देते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, है ना, जो पाप पहले करते थे वो पाप करना छोड़ करके पवित्र जीवन जीते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे। और विश्वास करने के बाद में यदि कुछ मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जिन लोगों को चाहे जितना बताओ समझाओ, लेकिन वो लोग जो है पाप करना नहीं छोड़ते हैं, अपने मन के हिसाब से जीते हैं, आते हैं प्रभु में। तो यदि पाप करना नहीं छोड़ते हैं जो लोग,
वो लोग जो है नरक में ही डाले जाएंगे, उसको दूसरी मृत्यु कहा गया है। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये प्रभु का वचन और भी मसीह भाई बहन लोगों के पास तक पहुंच सके, वो लोग भी इस वीडियो को देख सके।